Good evening, students. Today we will start the 7th lesson of English, class 5th, The Emperor's Nightingale. तो रीडिंग करने के साथ साथ मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा. सो स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग अगो अ पावरफुल एम्पेरर रूल्ड ओवर चाइना. बहुत पहले की बात है, एक राजा जो चाइना का था. He loved nature. Anything unusual in the way of plants and flowers caught his attention. तो उस राजा को प्रकृति से बड़ा प्रेम था और ऐसी चीज़ें जो पेड़ पौधों और फूलों से संबंधित होती थी और वो जो असाधारण होती थी जिससे उसका ध्यान आकर्षित करती थी, ऐसी चीज़ें उसे बहुत पसंद थी. His garden was the most talked about by all. और उस राजा का जो पैलेस था वहाँ एक गार्डन भी था जिसे वहाँ के लोग बहुत पसंद करते थे. काफ़ी खूबसूरत गार्डन था और लोगों में काफ़ी चर्चा थी उस राजा के गार्डन की. सो नेक्स्ट, वन डे अ नाइटिंगेल मेड इट्स नेस्ट ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. इट्स वॉइस वॉज सो स्वीट दैट एवरीवन पासिंग बाय द एम्पेरर्स गार्डन stopped to listen to its beautiful song. People started visiting the garden from far and wide. एक दिन राजा के गार्डन में, बागीचे में, एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल पंछी ने अपना एक घोंसला बनाया किसी एक पेड़ के टहनियों पे. और उस बुलबुल, उस पंछी की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतना स्वीट था कि जो भी लोग वहाँ से आसपास से गुजरते तो उसकी आवाज़ सुनकर वो रुक जाते. और जब ये बात चारों तरफ फैल गई तो लोग काफ़ी दूर दूर से राजा के गार्डन में सिर्फ इसलिए आते थे कि बुलबुल का वो गाना, मधुर ध्वनि, स्वीट वॉइस जो है वो सुन सकें. The emperor was very angry when he heard that the nightingale had become so famous that he and his garden found second place in the heart of the people. जब राजा को ये बात पता चली तो उसे काफ़ी क्रोध आया क्योंकि वो जो बुलबुल थी वो इतनी फेमस हो गई थी लोगों के बीच में कि लोग अब राजा के गार्डन के बारे में बाद में चर्चा करने लगे, पहले वो बुलबुल की चर्चा किया करते थे. सो इट मेड द एम्पेरर वेरी एंग्री. एम्पेरर जो है वो काफ़ी क्रोधित हो गया इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि उसका गार्डन जो है वो हमेशा फर्स्ट प्लेस में रहे, लोग हमेशा उसके गार्डन की चर्चा करें, ना कि बुलबुल की. सो ही कॉल्ड हिज सब्जेक्ट्स एंड सेड टू देम, व्हाट डज द नाइटिंगेल थिंक ऑफ इटसेल्फ. तो राजा ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि बुलबुल जो है ये खुद को क्या सोचती है, इसे मेरे पास लेकर आओ, ब्रिंग इट टू मी. द एम्पेरर्स सब्जेक्ट ब्रॉट द नाइटिंगेल टू द एम्पेरर. इट वॉज मेड टू सिट इन अ गोल्डन नेस्ट. द हॉल वॉज पैक्ड विथ पीपल. राजा के लोगों ने बुलबुल को पकड़ कर ले आया, एम्परर के सामने पेश किया और उसे एक सोने के पिंजड़े में बिठाकर रखा गया पूरी सभा के सामने. और सभा में चारों तरफ लोग भरे हुए थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, खचाखच लोग सभा में भरे हुए थे. द एम्परर आस्क्ड द नाइटिंगेल टू सिंग. राजा ने बुलबुल से कहा गाने के लिए. As soon as it started singing, everyone was touched by the sad song. तो बुलबुल ने एक काफ़ी दुख भरा ध्वनि गाना शुरू किया, संगीत गाना शुरू किया और कुछ ही पलों में लोगों को उसकी आवाज़ जो है दिल को छू गई. Even the emperor's eyes filled with tears. और सिर्फ लोगों के ही दिल में नहीं, राजा की आंखों में भी पानी भर आया. The song of the nightingale became more and more melodious. Day by day, it became a royal performer. बुलबुल की आवाज़ जो थी वो दिन पर दिन मधुर होते जा रही थी और वो इतनी फेमस हो गई कि वो एक रॉयल परफॉर्मर बन गई. One day, the emperor received a mechanical nightingale as a gift. एक दिन क्या होता है कि राजा को किसी ने एक मैकेनिकल नाइटिंगेल गिफ्ट किया जाता है जो कि काफ़ी प्रेशियस स्टोन से सजा हुआ था.
इट ऑल्सो सैंग द सॉन्ग ऑफ द ओरिजिनल नाइटिंगेल जस्ट एज वेल। तो ये मैकेनिकल नाइटिंगेल जो था, इससे भी उतनी ही मीठी आवाज़ निकल रही थी जितना कि एक ओरिजिनल बुलबुल की आवाज़ निकल रही थी। पीपल कुड नॉट टेल द डिफरेंस। इसकी आवाज़ इतनी परफेक्ट थी कि लोगों को फ़र्क ही समझ में नहीं आ रहा था एक ओरिजिनल बुलबुल में और एक मैकेनिकल नाइटिंगेल में। सून द मैकेनिकल नाइटिंगेल बिगेन टू टेक द प्लेस ऑफ द रियल नाइटिंगेल। धीरे धीरे मैकेनिकल नाइटिंगेल जो है वो असली हकीकत की नाइटिंगेल की जगह लेने लगा। इट ऑल्सो अट्रैक्टेड पीपल बिकॉज इट स्पार्कल्ड विथ प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स। और इसकी खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित करने लगी क्योंकि मैकेनिकल नाइटिंगेल के ऊपर काफ़ी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे जो कि काफ़ी चमकते थे, तो इसकी खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित करने लगी। इट वॉज एबल टू सिंग द सेम सॉन्ग 35 टाइम्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ये जो मैकेनिकल नाइटिंगेल था, ये एक ही गाना लगभग 35 टाइम्स प्ले कर सकता था बिना रुके। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड बिकम वेरी सैड। और इसी बीच जो असली नाइटिंगेल थी उसे काफ़ी बुरा लगने लगा क्योंकि लोग उसे नज़रअंदाज करने लगे, राजा भी नज़रअंदाज करने लगे, तो वो काफ़ी दुखी हो गया। सो इट लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट फार अवे। सो ओरिजिनल नाइटिंगेल जो थी उसने राजा का गार्डन छोड़ दिया और छोड़कर वहाँ से काफ़ी दूर चली गई। One evening, while the emperor was listening to the song of the mechanical nightingale, there was a loud sound and the nightingale stopped singing. कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब राजा मैकेनिकल नाइटिंगेल की संगीत को सुन रहे थे तो अचानक बजते बजते एक काफ़ी ज़ोर की आवाज़ आती है और मैकेनिकल नाइटिंगेल जो है वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उससे आवाज़ नहीं आती है। Some part inside it had broken down. The emperor tried his best to have the nightingale repaired, but no one could fix it. शायद उस मैकेनिकल नाइटिंगेल के अंदर का कोई पार्ट जो है वो ख़राब हो गया था, टूट गया था, और एम्पर ने काफ़ी कोशिश की कि इसे ठीक करवा लें, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। A few years later, the emperor became very ill and there was no hope that he would recover. कुछ सालों बाद राजा की तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ गई, वो काफ़ी बीमार पड़ गया और सारी आशाएं ख़त्म होने लगी। लोग समझने लगे कि अब वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। All the senior ministers were worried about his health and gathered together to choose a temporary ruler. तो राज्य के जितने भी मंत्री थे वो इकट्ठा हो गए और वो उन्हें काफ़ी भय था राजा के सेहत को लेकर, तो वो इकट्ठा हुए इसलिए ताकि फ़िलहाल एक अस्थायी तौर पे किसी लीडर को चुना जाए राज्य को चलाने के लिए। द एम्परर ले अलोन इन हिज बेड फीलिंग अनईजी अवेटिंग हिज डेथ। राजा जो था वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए अपने आखिरी समय का इंतज़ार कर रहा था। तभी सडनली वन डे ही हर्ड द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ द रियल नाइटिंगेल। तभी अचानक एक दिन उसे उस असली बुलबुल की आवाज़ सुनाई दी। इट हैड फ्लोन बैक टू चाइना हैविंग हर्ड अबाउट द एम्परर्स इलनेस। तो उनकी तबीयत के बारे में सुनकर नाइटिंगेल जो है काफ़ी दूर से उड़कर वापस आ गई थी। इट फर्स्ट सैट ऑन अ वॉल इन द पैलेस गार्डन एंड सैंग। तो पैलेस गार्डन के दीवार पर बैठे बैठे वो गाना गा रही थी और फाइंडिंग इट्स वे इनटू द एम्परर्स बेड चेम्बर, और वो जहाँ राजा को जिस कमरे में रखा गया था वहाँ पर उस कमरे की खिड़की पर वो उड़कर चले आई। इट सैट ऑन अ बार ऑफ द विंडो एंड बिगन टू सिंग, और वो वहाँ पे गाना गाने लगी। As soon as the nightingale sang, the uneasy feeling and thought of death left the emperor.
और जैसे ही गाना शुरू किया नाइटिंगेल ने, राजा की तबीयत जो है अचानक से सुधरने लगी और उसके अंदर जो मृत्यु का ख्याल था वो भी दूर चला गया। द एम्परर हैड अ मिराकुलस रिकवरी, और राजा जो है बहुत ही जल्दी ठीक भी हो गए। ही सेड टू द नाइटिंगेल, यू आर सो काइंड, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू। द नाइटिंगेल पोलाइटली रिप्लाइड, यू हैव ऑलरेडी रिवॉर्डेड मी। नाइटिंगेल ने, बुलबुल ने उत्तर दिया कि आपने मुझे पहले ही पुरस्कार दे दिया है। माई सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू योर आइज, अलाउ मी टू विजिट यू एंड सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ लाइफ फॉर यू। मेरे गाने से, मेरे संगीत से आपकी आंखों में आंसू आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप मुझे अनुमति दें कि मैं जब चाहूँ तब आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ सकूँ और आपके लिए अलग अलग गीत गा सकूँ। I have flown to faraway places and will tell you my experiences. Saying so, the nightingale disappeared. When the emperor's minister and servants entered his bedchamber to see him, they were surprised to see him sitting up, hale and healthy. और नाइटिंगेल के चले जाने के बाद जैसे ही मंत्री और नौकर जो है राजा के अंदर आए कमरे के अंदर, वो देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राजा जो है बिल्कुल ठीक ठाक अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे। दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू आउट चाइना लाइक वाइल्ड फायर एंड ऑल ऑफ चाइना सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी। तो ये खबर जो है आग की तरह पूरे चीन में फैल गई कि राजा ठीक हो गए हैं। तो पूरे चीन में इसका जश्न मनाया गया, क्योंकि उनके राजा जो हैं वो ठीक हो चुके थे। द एम्परर रूल्ड ओवर चाइना फॉर मैनी मोर ईयर्स एंड द नाइटिंगेल ऑलवेज केम एंड सैंग फॉर हिम मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे। और फिर आगे अगले कई सालों तक राजा ने चीन के ऊपर शासन किया, राज किया, और बीच बीच में नाइटिंगेल जो है राजा से मिलने के लिए आती थी और उन्हें अलग अलग गीत सुनाती थी। वेन एवर ही रिक्वेस्टेड फॉर टू डू सो, जब भी राजा ने नाइटिंगेल से रिक्वेस्ट किया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। अगले वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर्स को कंप्लीट करेंगे।